हाय गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि मैंने बोला था चैप्टर 2 का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। हालांकि पूरा इंट्रोडक्शन दे नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास इतना अभी, तो फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए चैप्टर 2 का कुछ इंट्रोडक्शन बनाया है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पहले इसको इंट्रोडक्शन से पहले इसका नाम के बारे में हम लोग जानते हैं। हियर पोली मीन्स क्या होता है और नोमियल्स मीन्स क्या होता है, इन दोनों को पहले जानते हैं। ठीक है, पोली का मीनिंग होता है मैनी जानते हो ना, मैनी। और टर्म्स, नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, मैनी मतलब बहुत सारा, टर्म्स का जो मिश्रण है उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, अभी इनमें हमें मिलेगा वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। किस चीज़ में? टर्म्स में मिलेगा। टर्म्स में बेसिकली हमें मिलता है कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अभी यहाँ पे दो चीज़ तुम लोगों को नया मिल रहा है। जिन लोगों ने भी क्लास 8 अच्छे से पढ़ा है उनके लिए ये नया नहीं है। टर्म्स, मैनी तो हमें पता चल गया, बहुत सारा टर्म्स का मिश्रण है। तो टर्म्स में आएगा एक वेरिएबल, एक आएगा कोफिशिएंट। ठीक है, अभी सेपरेटली हम समझते हैं ये वेरिएबल है क्या चीज़। ठीक है, वेरिएबल्स प्लीज़ नोट्स बनाते जाना। वेरिएबल्स में आता है अल्फ़ाबेट्स। ओके, अल्फ़ाबेट्स तो जानते ही हो तुम, और लेटर जिसको बोला जाता है ABCD, ABCD X Y Z, ये सब हमारा वेरिएबल्स में आता है। और ऊपर से और एक वर्ड क्या था? कोफिशिएंट जिसको बोला जाता है। कोफिशिएंट इसको सिंपली बोला जाए तो नंबर विथ टर्म्स, भी बोल सकते हैं। दिखाई दे रहा है? नंबर विथ टर्म्स भी बोल सकते हैं। तो छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स में पकड़ लो 2x 3y 7z 8p। तो देखो यहाँ पे एक नंबर है, एक वेरिएबल है। ठीक है, एक नंबर है, एक वेरिएबल, सॉरी नंबर ऑफ टाइम्स में नंबर विथ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स, नंबर विथ वेरिएबल्स। यहाँ पे देखो एक तुम्हारा नंबर है, एक वेरिएबल। ठीक है, अभी बोला गया कि 2 का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 2। तो यहाँ पे जो पहला जो एग्जांपल दिया, यहाँ पे 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये जो 2 है ये किसका कोफिशिएंट है? x का। उसी तरह से ये 3 है, किसका कोफिशिएंट है? y का। 7 किसका कोफिशिएंट है? z का। 8 किसका कोफिशिएंट है? p का। बात को समझे। पॉलिनोमियल्स मतलब होता है, पॉली मीन्स मेनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। और टर्म्स में हमें मिलेगा क्या क्या चीज़? वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल मैंने बोल दिया, जितना भी अल्फ़ाबेट है वो वेरिएबल में आता है। और कोफिशिएंट मैंने भी एग्जांपल भी दे दिया और बोला है कि नंबर विथ वेरिएबल। कोई भी नंबर हो साथ में वेरिएबल तो जान रहे हो अल्फ़ाबेट्स। कोई भी नंबर के साथ अगर कोई भी अल्फ़ाबेट होगा तो उसको हम लोग कोफिशिएंट में लाएंगे। जैसे कि 2 जो है वो x का कोफिशिएंट है, 3 जो है वो y का कोफिशिएंट है, 7 जो है वो z का नियर बाई नंबर z का कोफिशिएंट है, 8 जो है वो p का कोफिशिएंट है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ पॉलिनोमियल्स में। पकड़ लो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। 2x² प्लस 4x प्लस 8 है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें जो 2 है ना, 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x²। ये बात तो समझे। और क्या है, जो x है यहाँ पे, जो x है यहाँ पे, जो x है, इनको क्या बोला जाएगा? वेरिएबल्स। बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी अल्फ़ाबेट्स है वो क्या है तुम्हारा? वेरिएबल्स है। ऊपर से यहाँ पे जो 4 मिल रहा है वो क्या है? 4 इज ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। देखो तुम अच्छे से देखो, ये 2 है कोफिशिएंट किसका? x² का। ये 4 है किसका कोफिशिएंट? x का। और यहाँ पे x ये सब क्या है? x ये अल्फ़ाबेट्स है, तो इनको क्या बोला जाएगा? वेरिएबल रहा। और एक टर्म वो है 8 क्या है? वो उसको बोला जाएगा कांस्टेंट। 8 इज कांस्टेंट। ये कुछ टर्म है, याद रखना। तो ये चैप्टर करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हमें क्या क्या मिलेगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हमें क्या क्या मिलेगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जो है वो 3 बेसिस में होगा। एक उसका टर्म के बेसिस में, नंबर ऑफ टर्म के ऊपर। दूसरा होगा उसका वेरिएबल्स के ऊपर में, कितना वेरिएबल्स है, एक्स है, वाई है, तो 2 है या 3 है, उसके वेरिएबल के ऊपर होगा। और डिग्री जो है उसका पावर क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। क्लास 8 में हम लोगों ने किया था, फिर भी मैं अभी समझा देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में अगर हम लोग देखें तो हमें मिलेगा 1 टर्म जो मिलेगा, 2 टर्म मिलेगा, 3 टर्म मिलेगा, और उससे ज़्यादा तो हम लोग पोलिनोमियल ही बोलते हैं। तो 1 टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। इसका 1 टर्म होता है इसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। 2 टर्म को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। याद रखना, 2 टर्म को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और 3 टर्म को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। हालांकि ये सब पोलिनोमियल है, फिर भी अगर 3 से ज़्यादा हो जाता है ना, उसको भी हम लोग पोलिनोमियल ही पकड़ेंगे, ठीक है। अभी 1 टर्म का एग्जांपल देखते हैं। अगर एक ही टर्म में पकड़ लो 2x 3z, ये सब क्या हो गया, तुम्हारा 1 टर्म हो गया, तो इनको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। और बाइनोमियल पकड़ लो 2x प्लस 1 3x² प्लस 2, ये हो गया बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल का एग्जांपल तुम पकड़ लो z² प्लस 2y प्लस 7। देखो कितना टर्म है, इसमें है तुम्हारा 1 टर्म वाला में 1 टर्म ही है, बस 2x है, और एक है 3z। 2 टर्म में देखो 2x प्लस 1, एक 2x है, एक 1 है, और इसमें देखो एक 3x² है, 2 है, 2 टर्म है। और 3 टर्म में देखो ये पूरा ही एक टर्म है, z² प्लस 2y प्लस 7, ये हो गया तुम्हारा 3 टर्म। अगर 3 टर्म से ज़्यादा होता है तो हम उसको पोलिनोमियल ही पकड़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस में पोलिनोमियल को 3 तरह का हम लोग बोल सकते हैं। एक हो गया तुम्हारा मोनोमियल, एक हो गया तुम्हारा बाइनोमियल, एक हो गया तुम्हारा ट्राइनोमियल। प्लीज़ नोट्स बनाना, आशीष नोट बनाना प्लीज़, एमोस तुम लोग। अभी आ जाते हैं पोलिनोमियल इन वेरिएबल्स। मैंने क्या बोला था, एक टर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, एक डिग्री के ऊपर। टर्म्स हो गया, अभी वेरिएबल्स में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल पोलिनोमियल कितना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अगर वेरिएबल्स देखें तो हमारे पास होता है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। अभी मैंने बोला था कि वेरिएबल क्या है, अल्फ़ाबेट्स। फॉर एग्जाम्पल 1 वेरिएबल को अगर मैं लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल से समझो, नहीं तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा। 2x² प्लस 2x प्लस 7। देखो ये जो पूरा टर्म है ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा अगर टर्म के ऊपर देखे तो ये ट्राइनोमियल है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल अगर देखें तो देखो यहाँ पे बस x ही है और कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। इस पूरा इक्वेशन में बस x ही है। इस तरह का इक्वेशन को हम लोग 1 वेरिएबल में कंसिडर करेंगे। इसका 2 वेरिएबल का एग्जांपल में देखो z² प्लस 3x प्लस 7, ये भी एक पोलिनोमियल है, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है। लेकिन इसमें देखो तुम एक x है, एक z है, तो कितना वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल। इस पूरा इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल्स में इसको कंसिडर करेंगे। उसी तरह का और एक एग्जांपल लगते हैं 2x³ प्लस y² प्लस 3z प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 पकड़ लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अरे पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक x है, एक y है, एक z है, कितना वेरिएबल हुआ, 3 वेरिएबल हुआ। अगर इस तरह का होता है तो इसको पोलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल पकड़ेंगे हम लोग। सो हम लोगों ने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में एक हो गया टर्म्स के बेसिस में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक हो गया वेरिएबल के बेसिस में 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। अभी देखेंगे हम क्या डिग्री के बेसिस में पोलिनोमियल को कितना कैटेगराइज किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसको हाईएस्ट पावर का दूसरा नाम दे सकते हैं, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जिसका पावर ज़्यादा है, उसके बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 0। डिग्री 1 क्या होता है, डिग्री 2 क्या होता है, डिग्री 3 क्या होता है, डिग्री 4 एंड डिग्री 0। इनको विथ एग्जांपल में बताता हूँ। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर का बात चल रहा है। पकड़ लो कि एग्जांपल है x प्लस 1, ठीक है। इस एग्जांपल को देखो, x का डिग्री कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है।
तो इसको इसका हाईएस्ट पावर क्या पकड़ेंगे, डिग्री 1 में पकड़ेंगे। ठीक है, डिग्री 2 में देखो, इसका भी एग्जांपल देता हूँ, 2x² प्लस 3, तो इसका डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद अगर देखूँ तो 3z³ प्लस 2x प्लस 3, इसमें डिग्री क्या है, 3 है। उसके बाद 4 का देखते हैं, 2z4 प्लस 2x³ प्लस x² प्लस 3, चलो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 4 डिग्री का। अब ये डिग्री नॉट मतलब डिग्री 0 का अगर देखें तो हम लोगों ने जब फॉर्मूला पढ़ा था a⁻0 इक्वल टू कितना होता है, 1, इसलिए डिग्री नॉट को हम लोग क्या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, मतलब जिसका भी डिग्री 0 हो जाता है अल्टीमेटली हम लोग उसको 1 ही पकड़ते हैं, इसलिए हम लोग इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो समझे, पोलिनोमियल का तीनों, एक हो गया टर्म के बेसिस पे, एक हो गया तुम्हारा डिग्री के बेसिस में, एक हो गया तुम्हारा वेरिएबल के बेसिस में। अभी हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बारे में कुछ जानते हैं। फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल px, यहाँ पे px क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोलिनोमियल का कर रहा है। ठीक है, px इजिकल टू x² प्लस 2x प्लस 6, और हमें क्या पकड़ना है, x का वैल्यू 2 पकड़ना है। ठीक है, x का वैल्यू क्या पकड़ना है, 2 पकड़ना है। हमें एक इक्वेशन दिया गया, एक पोलिनोमियल दिया गया है जो है कि x² प्लस 2x प्लस 6, वहाँ पे हमें x का वैल्यू 2 पकड़ना है। और यहाँ पे पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, p ब्रैकेट में x। ठीक है, अभी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या बिठाएंगे, 2। तो x² x का वैल्यू 2 है तो x² मतलब क्या हो जाएगा, 2² प्लस 2 इंटू, ये इंटू में 2x मतलब 2 इंटू x होता है, कितना होगा 2 प्लस 6, 2² मतलब 4 प्लस 2 टू 4 प्लस 6, अल्टीमेटली हमें कितना मिला, आंसर 14 मिला। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ऐसे निकालते हैं। ये एक एग्जांपल है, इस तरह का ये मेन बुक में, हमारा बुक में वही मिलेगा। अभी और एक चीज़, जीरो ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं थोड़ा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अगर पी ए एक पोलिनोमियल है इक्वल टू 0 है, ठीक है, हमें प्रूव करना है पी ए इक्वल टू 0, और हमें इक्वेशन दिया गया है पी ए इज इक्वल टू x² माइनस 2x। तो ऐसा कुछ वैल्यू बिठाना है यहाँ पे, x का ऐसा कुछ वैल्यू बिठाना है जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन हमें बिठा के देखना है ताकि जो पी ए होता है वो अल्टीमेटली क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पकड़ लो x का वैल्यू, लेट x इज 2, लेट बोल के हमने पकड़ लिया x का वैल्यू 2, तो इक्वेशन में बिठाते हैं x² माइनस 2x के इक्वेशन में अगर हम लोग बिठाएंगे तो x का वैल्यू हम लोगों ने 2 पकड़ा था, 2² माइनस 2 इंटू 2 है ना, तो 2² इजल टू 4, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 4, तो हो गया ना 0। तो अल्टीमेटली पी ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, 2, x का वैल्यू क्या हो गया, 2। ठीक है, तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना आशीष, अभी तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा तुम्हें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों का थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्लास 8 में भी किया था, फिर भी मैं सिंपली एक रिमाइंडर थ्योरम दिखाता हूँ। पकड़ लो 2 से हमें 5 को डिवाइड करना है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, 2 से 5 को डिवाइड करना है, 2 2 ज़ा 4, हमारा रिमाइंडर मिला क्या, 1। या फिर 2 से हमें 3 को डिवाइड करना है, तो 2 1 ज़ा 2, हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 1। तो जो रिमाइंडर थ्योरम होता है वो होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, ये इक्वेशन याद रखना रे, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको पोलिनोमियल के लैंग्वेज में अगर बोले तो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, अभी ये वाला डिवीज़न और ये वाला डिवीज़न में इसको लाते हैं। ठीक है, नहीं तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे डिवाइडेंड जो है पी एक्स है, यहाँ पे डिवाइडेंड कौन है, 5, यहाँ पे डिवाइडेंड कौन है, 3। एक बार 5 को लेकर पकड़ते हैं, P5 इक्वल टू डिवाइज़र, कौन डिवाइड कर रहा है भाई, 2 डिवाइड कर रहा है, तो G2 इंटू क्वोशेंट कौन है यहाँ पे, 2 है, तो क्या होगा Q2 प्लस रिमाइंडर हमें कितना मिला, 1। ठीक है, अभी करके देखते, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो P5 दोनों तरफ इक्वल हो गया।
समझे ये वाला? समझे? अगर नहीं समझे तो मैं ये वाला भी एक बार दिखाता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 1 को। हाँ, तो यहाँ पे पी एक्स कौन है? पी एक्स है तुम्हारा 2 डिवाइडेंड, और डिवाइज़र कौन है? 3 को सॉरी डिवाइज़र कौन है? यहाँ पे 3 डिवाइज़र है, ठीक है, डिवाइज़र 3 है, इनटू क्वेश्चन क्या है? सॉरी डिवाइज़र यहाँ पे 2 है, ठीक है, और डिवाइडेंड कौन है? 3 है। कौन सा इक्वेशन में? इस नंबर इक्वेशन में। डिवाइडेंड क्या है? 3 है, डिवाइज़र क्या है? 2 है, क्वेश्चन कौन है? 1, प्लस रिमाइंडर कितना मिला हमें? 1। तो कितना हुआ? 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो गया ना, दोनों तरफ इक्वल। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ये हो गया हम लोगों का रिमाइंडर थ्योरम। इस रिमाइंडर थ्योरम का बहुत काम है। फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल दिखाता हूँ, पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस x² माइनस 1। ये हो गया हमारा पी एक्स का वैल्यू। पी एक्स यहाँ पे कौन है? ये वाला डिवाइडेंड। कौन? डिवाइडेंड, ठीक है। पी एक्स यहाँ पे कौन है? डिवाइडेंड है। और पी एक्स का वैल्यू हमें कितना मिला? इतना। और हमें जी एक्स भी दे दिया, जी एक्स इक्वल टू दे दिया हम लोगों को, पकड़ लो, एक्स प्लस 1, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना जी एक्स कौन है बोल के। देखो जी एक्स कौन है, यहाँ पे जी एक्स कौन है? ये डिवाइज़र जिससे डिवाइड कर रहे हैं। इस इक्वेशन में 2 डिवाइज़र है, यहाँ पे 2 डिवाइज़र है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 डिवाइज़र है, यहाँ पे भी 2 डिवाइज़र है। तो गिवन इक्वेशन में डिवाइज़र कौन है? ये। इसका मतलब क्या? x प्लस 1 से क्या करना है? 3x² प्लस माइनस 1 को डिवाइड करना है। तो ये और ये नंबर देखेंगे, x के साथ ऐसा क्या इंटू करेंगे कि 3x² आएगा। तो x के साथ 3 इंटू करेंगे तो 3x आएगा, और एक x इंटू करेंगे तो 3x² आएगा। तो क्या इंटू होगा? 3x। तो इसके साथ 3x इंटू हुआ तो 3x² प्लस इसके साथ 1 इंटू होगा तो 3x। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन यहाँ पे क्या होगा? माइनस, प्लस माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा। ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये बड़ा है तो माइनस बैठेगा, 2x माइनस 1, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? ऐसा कुछ इंटू करना है कि माइनस आना है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे माइनस बिठा देते हैं। और क्या आना है? 2x आना है। तो ये वाला x के साथ ऐसा क्या इंटू करना है कि माइनस 2x आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस 2 इंटू करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? 2, ठीक है। तो माइनस 2 अगर इंटू हो गया तो 2 इंटू एक्स, 2x प्लस से माइनस से माइनस 2 इंटू 1 2, ठीक है। अभी होगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कट गया, ये प्लस से माइनस से माइनस, तो आंसर क्या होगा? 2 माइनस 1 1, जो कि तुम्हारा क्या है? रिमाइंडर है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? RX, ठीक है। अभी पकड़ लो, हम लोगों को बेसिकली ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हम लोगों को बोलेगा फाइंड द रिमाइंडर, डायरेक्ट बोलेगा फाइंड द रिमाइंडर, एंड गिवन क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन से हमें अगर रिमाइंडर दिखाना है तो क्वेश्चन है ये तुम्हारा, QPX दे दिया, QX दे दिया, तो सॉरी GX दे दिया, तो GX का वैल्यू क्या है? x प्लस 1 है, इक्वल टू 0 पकड़ लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। x इक्वल टू क्या बैठ गया? -1। तो GX का जो इक्वेशन दिया था x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? -1। अभी x इक्वल टू -1 को कहाँ पे पुट करेंगे? क्वेश्चन में पुट करेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग को दिया था। क्या क्वेश्चन दिया था? 3x² प्लस x² माइनस 1। इधर -1 बिठा देते हैं, 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर माइनस 1। तो ये 3 इंटू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 काट दो, 3 1 जा, सॉरी गलत कर दिया -1, हाँ देखो, प्लस माइनस से माइनस, ये प्लस नहीं माइनस, सॉरी, हाँ ये कटेगा नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू माइनस माइनस प्लस बैठेगा माइनस ही, ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे भी RX जो है रिमाइंडर क्या है? 1 निकला, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे, और पहले डिवाइड करके भी अगर निकालने के लिए बोले तो डिवाइड करके ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन। आराम से ये नोट्स बनाना, क्या क्या किया था क्या क्या नहीं किया था, आराम से नोट्स देखो, वीडियो को पोस्ट कर करके देखो और ये नोट्स बनाओ। कल बाकी का करूँगा।